आप एक चेक, एक बॉक्स है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं आपको प्रिंट के ऊपर उसका डिजाइन बता देता हूँ। स्टॉप शेयरिंग करो ना, लगाया हुआ है। हाँ। आपने बनाना क्या है, बेसिकली ये आपकी एक स्क्रीन है फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। अब आपने चेकलिस्ट एक बनानी है, तो चेकलिस्ट में हमारे पास क्या होता है, टेबल नुमा एक चीज होती है, यहाँ पे कोई इंसर्ट का ऑप्शन होता है जिसमें हम टेबल ऐड कर सकें। मेरे ख्याल में नहीं होता शायद। बारह चलें, एक कोशिश करते हैं यहाँ पे, ये आपका पूरा पेज था, यहाँ पर आगे और कुछ ट्राई कर लेते हैं जिसके, ये 3 कॉलम जिस तरह बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। सर ये हमने HTML पे बनाना है। ये एक सिंपल टेबल जिस तरह HTML का बनता है, या जो भी आप टेबल से बना, कोई भी आप चीज अपनी बना सकते हैं यहाँ, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। ऊपर हेडिंग्स होंगी आपकी, ठीक है जी। यहाँ पे वो आ गया, ये आपने डिलीट लिख दिया जी। यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा जी लिस्ट आइटम 1, लिस्ट 2 एंड सो ऑन, नीचे कोई भी, और यहाँ पर आपके पास कोई क्रॉस का बटन हो जी, कोई क्रॉस आता है जी यहाँ, या शेप मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर इस पे यहाँ पर कोई वो ले लेते हैं पेंसिल, इस तरह एक बटन बनाओ क्रॉस, जो डिलीट रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब आप अगर इस पे चेक करते हैं, इस बटन पे क्लिक करते हैं, इस पे यूं क्लिक किया तो नीचे सारे चेक हो जाएंगे, इस तरह ये ऑटो सारे चेक हो जाएंगे। और अगर अगर अनचेक करते हैं दोबारा से जाके, तो सारे डी सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है जी। नीचे आपके 2 बटन बने हों, या एक जो भी हो उसको कह दें, यूं मतलब उसके अंदर जगह बनानी चाहिए, यहाँ पर आते हैं एक बटन ये सिमिलर, दूसरा बटन ये, इसमें आप अपना टेक्स्ट कुछ भी लिख दें जो आप लिखना चाहते हैं, बेहतर समझें। यहाँ पर आके आप टेक्स्ट लिख देंगे कि क्या नाम है उसका, मार्क डन। जैसे ही मार्क डन पे आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास क्या होना चाहिए कि जो मार्क डन पे क्लिक किया, तो अगर चेक कोई भी नहीं है तो ये चेक भी लगेगा ना, आप लॉजिकल चीज हिसाब से सोचते थे, तो चीजें कॉमन सेंस कि जब आपने मार्क डन किया और आपके पास कोई भी उस पे वो चीज नहीं आई लिखी हुई कि क्या कहते हैं यार, आप चेक नहीं मिला उसको, तो पहले चेक करना ना कोई सिलेक्टेड भी है कि नहीं, तो आप मैसेज है प्लीज फर्स्ट सिलेक्ट एनी आइटम या लिस्ट ऑफ आइटम्स जिनको आप डन करना चाह रहे हैं, लिस्ट है बेसिकली ये,
जिसमें आपने कहा जी मुझे टास्क 1 मिला, टास्क 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, जितने भी टास्क के लिस्ट थे, आपने उसको कहा है कि मैं कर चुका हूँ। तो सबसे पहले उसी को चेक करेंगे और डन करेंगे ना। जिसको चेक ही नहीं किया तो डन कैसे हो सकता है? तो पहली कंडीशन यहाँ पे आ गई। ये तो अभी तक एचटीएमएल का काम था सारा, जो भी आपने ये बनाया है। अब आपने जैसे इस बटन पे क्लिक किया, अलर्ट शो होगी। ठीक है, वो आपने अलर्ट नहीं हो, अब लाजमी नहीं अलर्ट हो, आप नीचे कहीं पे मैसेज दिखा सकते हैं, कुछ भी मैसेज दिखाना है कि मैसेज दिखाना है आपने, अलर्ट की बात नहीं लाजमी अलर्ट हो, तो एक मैसेज दिखाना है। अगर चेक नहीं था कोई भी चेक बॉक्स एक भी सिलेक्टेड था तो आ जाए प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन टास्क या वन लिस्ट आइटम, कम से कम एक सिलेक्ट करें, ठीक है जी। अगर वो सिलेक्टेड था तो वो उस वाले जो सिलेक्टेड है उसको वो कलर चेंज कर दें, उस रो का कलर चेंज कर दें, उस टेक्स्ट का कलर चेंज कर दें, स्पेसिफिक रो का भी तो कलर चेंज कर सकते हैं ना, जिस रो में ये है। समझ आ गई? दूसरे में आपने क्या करना है कि डिलीट सिलेक्टेड, तो जिस वाले पे आपने चेक किए हुए थे, ये भी जब डिलीट पे क्लिक करें तो वही कंडीशन कि अगर कोई भी सिलेक्टेड नहीं है तो पहले आपको आंसर करेंगे भाई पहले सिलेक्ट तो करो, और अगर वो सिलेक्टेड हो कोई भी तो रिमूव का फंक्शन कॉल हो जाएगा आपको। तब आपने ये सोचना है कि मैं किस तरह ये रिमूव सारे करवाऊं, किस तरह मैं सारे चेक करवाऊं। कि आपने यहाँ पे क्लास में देखी है, थोड़ा सा ये चैट जीपीटी में थोड़ा आप खुद लिखें तो आपको ये बेसिक आइडिया होगा, तो ये बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज बन जाएगी। पहला पॉइंट, अब इसमें टास्क नंबर 1 दोबारा बता रहा हूँ, टास्क नंबर 1 ये कोई न्यू क्रिएट हो जाएगा पहले, इसको टास्क कंसीडर नहीं करें तो नॉर्मल एचटीएमएल का काम है। टास्क नंबर 1 कि जो ये वाला आपका ऊपर टॉप पे जो चेक बॉक्स, जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं चेक करूं कोई सिलेक्टेड है नीचे, अगर सिलेक्टेड हो तो वो अनचेक कर दे, अगर कोई भी सिलेक्टेड नहीं है तो सारे चेक कर दे। ये वाली बात समझ आ गई? यानी आप ये सारी बात समझने के ऊपर क्लिक होने पे नीचे वाले सारे सिलेक्ट हो जाएं, और अगर सिलेक्टेड है तो वो अनसिलेक्ट हो जाएं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, आपने सिंगल आइटम को रिमूव करना है, पहले मल्टीपल को छोड़ देते हैं ना, सिंगल आइटम को रिमूव करना वो आसान होगा ना, सिंगल आइटम रिमूव करना या नहीं? तो आपने कहना कि मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो स्पेसिफिक जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूं जिस पूरी रो रिमूव हो जाए। टास्क 2 समझ आ गई? टास्क नंबर 3 अब क्या है कि मैं रिमूव ऑल करूं, रिमूव ऑल, ठीक है। अब इस टास्क 3 का सब टास्क है 3.1 के सबसे पहले तो ये चेक करना है कि सिलेक्ट हुए भी है कोई या नहीं, कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं देखना था चेक बॉक्स में कोई सिलेक्ट हुआ हो, इस पे तो मुझे क्लिक करते हुए नहीं चेक करना। बटन के ऊपर ही मैसेज आ जाएगा कि पहले से वो तो कहीं पे मैसेज आ सकते हैं, हाँ ऐसी बात है, बटन तो नहीं दिखाएंगे आपको, इस जगह दिखा देंगे, अलर्ट मैसेज दिखा देंगे, कुछ भी, वो यूजर को पता चलना चाहिए कि मसला है, ठीक है जी। बटन के ऊपर तो मैसेज नहीं आता, पेज के ऊपर कहीं मैसेज लिखा हुआ है कि आपका ये मसला है, जिस तरह से जी हम ईमेल निकालते हैं साइट पे उस तरह साइड पे आ जाता है मैसेज या कोई अलर्ट बॉक्स आ जाता है, उस तरह की चीज होती है, वो आपके पास चीज आ रही है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं कह रहा था कि इसमें आपको पता है कि सिंगल आइटम की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है ना, सिंगल आइटम को तो जरूरत नहीं है ना आपकी, लेकिन जब नीचे से क्लिक करें बटन पे तो फिर तो उसने कहा कि भाई डिलीट सिलेक्टेड, तो सिलेक्टेड होंगे तो डिलीट होंगे, तो पहले चेक करना पड़ेगा। तो 3.1 टास्क ये हो गया। 3.2 टास्क इसका क्या है कि जो जो सिलेक्टेड थे अब उनको रिमूव कर दिया। समझ आ गई? टास्क नंबर 4 कि ये आपने इस बटन पे काम करना, 4.1 में जाएंगे तो क्या है वही कंडीशन कि जो सिलेक्टेड भी है या नहीं, उसके बाद आप उसको जो सिलेक्टेड है उसका कलर चेंज करें, बैकग्राउंड चेंज करें, वो आपकी मर्जी है। तो ये टास्क आपके हैं।
अब अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, टास्क में नहीं समझ आई बात, तो आप पूछ सकते हैं। सर जी जब हम मार्क डन पे क्लिक करें तो सबका मतलब बैकग्राउंड कलर या चेंज जैसे पहले था उस तरह ना हो जाएगा, जो चेंज हो जाए। पता चले कि ये वाले सिलेक्ट हो चुके हैं, मतलब ये काम मैं कर चुका हूँ। ठीक। अदरवाइज बाकी तो आप कोई बैकएंड पे भी काम करते हैं ना, मतलब एक अभी रिफ्रेश करेंगे खत्म हो जाएगी चीज दोबारा। लेकिन वो जो आप इस तरह की चीज बनाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं वो डेटाबेस में कोई और चीज पे लिंकेज होती है। इधर इधर से आप क्लिक करते हैं रन टाइम पे तो सिलेक्ट होकर कलर चेंज नजर आता है, लेकिन जब पेज रिफ्रेश करके आते हैं तब भी वो कलर चेंज नजर आता है, क्योंकि किसी तरीके से उसने बैकएंड में भी चेंज कर दिया होता है। अभी तो हमारा बैकएंड का काम ही नहीं, तो फ्रंट पे काम कर रहे हैं ना, आप डिजाइनर के काम कर रहे हैं, तो डिजाइनर से रन टाइम में चेंज कर देते हैं, फिर बैकएंड डेवलपर जो होता है वो बाकी काम करता है कि किस तरह बैकएंड पे चेंज करना जब वो दोबारा आए तो ये। अब मैंने आपको एक घड़ी दे दी है, यहाँ पर आइडिया किस तरीके से डायनामिक बनेगी। डायनामिक से मुराद ये मैं ये भी देता हूँ कि आप जो इसको एडिट देंगे वो आएगा लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, और रो को जब देंगे चेक बॉक्स 1, चेक बॉक्स 2, चेक बॉक्स 3, ठीक है जी। जब रो पे आएंगे तो आप कहेंगे जी रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, इस तरह करके कोई चीज बनेगी। इसी तरह डिलीट का बटन जो होगा del btn 1, del btn 2, तो इस तरह करके ये चीजें आपकी क्रिएट होंगी। अब आप जो है इसको बाकी को मैं चेक करता हूँ, अभी आज ये स्टार्ट लेंगे, यानी आज क्लास में बेसिक बनाना, और फिर उसको आप इम्प्रूव करके नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें लेकर आएंगे। ठीक है, आपके पास टास्क क्या है नेक्स्ट, या नहीं लाए हुए? लाया सर जी, वो पुराना है जो उसने दिखाया। नहीं, फिर तो काम ही नहीं है, पुराना टास्क सर तो जी कर वही मैं शादी पे गया हुआ था, आज सुबह ही है। हाँ जी, बात साहब आप काम ले जी, नहीं काम नहीं किया गया है? हाँ वही पूछना, कहाँ थे, काम क्यों नहीं किया मतलब? तो वीडियो रिकॉर्ड तो हुई होगी, वो मिली भी होगी, तो फिर क्यों लेते हैं अभी? तो ये बहाना करो, वो ये समझ आए वीडियो में क्या समझ नहीं आती। अगर वीडियो की वॉइस समझ नहीं आती तो यहाँ पे भी समझ नहीं आती, ये तो बात हो गई है। अभी क्या कर लेते पता चल जाएगा, वॉइस समझ कटी आ जाएगी। कोड में आप कोड आप पहले ब्रीफली आई वांट टू डू दिस, फिर पता चलेगा आप भी चैट करना चाह रहे हो, वहां जाए आउटपुट आ रही है, नहीं आउटपुट भी नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो वो जो बेसिक इनपुट है, बेसिक तो आ रही है। हाँ वही, अब आप अब यहाँ से मैं क्या करना चाह रहे हैं जी, ये इमेज चेंज करना चाह रहा हूँ नीचे से टेक्स्ट, तो इसमें आपको क्या समझ नहीं है, क्या बात है आप ये अब आपको क्या करिए कोड में वो, ये जो यूआरएल है, ये तो आपने एजेक्स कॉल किया, मैंने आपको बताया था जब आप लोकल काम करेंगे तो एजेक्स ही करेंगे, मसला करती है समटाइम, तो आपने जाके कंट्रोल में जाके ये लॉग नहीं आता, ये क्या है एजेक्स, क्या है पहले ये बताइए, क्यों लगाई है एजेक्स, क्या है एजेक्स, है क्या, क्यों लगाई है, क्या ये लगाया क्यों है, लगता कब है, क्यों लगाया जाता है, कोई चीज कंसोल में जाए बार, आपने एरर चेक किए कि एरर क्या है, इसको क्लियर करें, ये कंसोल को, ये जो सेकंड
सेकंड रो में जहाँ टॉप लिखा हुआ है ना, चलिए आपने क्लियर कर दिया। अब ब्लैंक क्लिक करेंगे बटन पे, जो भी आपने जिस पे ये कॉल करना है, ये अब आपके एरर आ गए हैं। पहली चीज़ आपको मिल गई, जो आपका एजेंट जो है वो ब्लॉक कर रहा है। अगर आप लास्ट क्लास में थे, फिजिकली की बात नहीं कर रहा, मेंटली क्लास में अगर मौजूद थे तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने इसके बारे में क्या बताया। एजेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ी या उससे प्रीवियस में? लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि क्या होता है। कौन बताएगा जी? ये जो एरर आ रहा है ये क्यों आ रहा है? सर जी वो मतलब बैकएंड पे कुछ लिख करके मिलती है, जैसे पीएचपी की फाइल होती है उसको टाइप करना पड़ता है। हाँ जी, नेक्स्ट। सर जी ये ब्लॉक कर रहा है लैंप सर्वर पर जो है वो, अगर हम उसको ऑन करेंगे तो तब ये नेक्स्ट जी। सर जी ये बैकएंड में चलते हैं जो प्रोग्राम हम लिखते हैं। बैकएंड पे नहीं चलता, ये आपका लोकल मशीन पे जब आप किसी दूसरे मशीन पे रिक्वेस्ट करते हैं वहां जाके डेटा देखो। इंडेक्स का मेन पर्पस सबसे पहले क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे इंडेक्स यूज कर रहे हैं तो आप उससे ही मतलब क्या है, तो इंडेक्स की पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट, ये उसकी फुल फॉर्म है। ये टेक्निक का तरीका है। आप एक टेक्निक के जरिए चाहते हैं कि मेरा पेज रिफ्रेश ना हो लेकिन कंटेंट रिफ्रेश हो जाए स्पेसिफिक एरिया का, पेज रीलोड नहीं होना चाहिए। रिफ्रेश होने में और रीलोड होने में फर्क है। रीलोड का मतलब है सारी चीजों को दोबारा से चेक करेगा, दोबारा से लोड करेगा, और कंटेंट स्पेसिफिक एरिया का विदाउट रीलोडिंग का पेज रिफ्रेश करना होगा आपने, तो फिर आप एजेस की जरूरत नहीं पड़ती। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो किसी और स्क्रिप्ट पे किसी और जगह पर किसी थर्ड पार्टी पे किसी भी जाकर क्या देखेगा, पहले उस पर रिक्वेस्ट करेगा। जब आप लोकली रिक्वेस्ट करते हैं तो इसकी क्रोम या किसी ब्राउज़र में वो सिक्योरिटी कैसे ब्लॉक कर देता है। वो कंसीडर करता है कि ये सर्वर जो कंपनी की कोई लोकल रिक्वेस्ट की जाने हो सकता है कि गड़बड़ हो। तो वो एक सिक्योरिटी मतलब जैसे कोई एरर ना हो, वायरस ना हो, कोई और चीज ना हो, अटेम्प्ट इस तरह का है कि क्रॉस साइट करने के बाद होते हैं तो वो ब्लॉक करता है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये सेक्शन में एचटीटीपी रिक्वेस्ट आपने की है, तो उसने उसको क्या है कि उसने क्या किया है, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट जो उसकी पॉलिसी के तहत इसको ब्लॉक कर दिया। तो इसके लिए हम पे लोकली जब काम करते हैं तो उसको सब बना के उस पे काम करते हैं। ठीक है जी। या दूसरा तरीका एक और होता है कि आप जो आपको ये अलाउ कर रहे हैं ना रुकना इसको, क्योंकि आपने खुद अलाउ किया है एक्सटेंशन आपने दे दिए कि भाई अगर आप वो समझे कि ये अटेम्प्ट है तो उसको ब्लॉक कर दो। आप कहेंगे कि क्रॉस साइट वैल्यू मुझे चाहिए, वो एक्सटेंशन तो वो आप इंस्टॉल कर लेते हैं ब्राउज़र पे, मुझे दिखाते हैं आपको नहीं होगा यहाँ, आपका जाने देगा। पहला तो ये चीज़, दूसरा नीचे आपके पास कोई ऐसा भी होता है। अच्छा वही बात है, कोई जेसन का आपको यहाँ पर कोई जो भी उससे आपको कही डेटा डॉट जेसन की जो फाइल, जेसन क्या आपने जेसन तो मतलब क्या है, आपने फिर लास्ट क्लास नहीं ली है और यहाँ पे लगा के बैठे। मैंने तो ये कहा ही नहीं आप नहीं थे, मैंने तो कहा आप थे, लेकिन फिर थे, समझ नहीं रहे थे ना, मतलब तो ये है समझना भी तो है ना। अगर आपको नहीं समझ आ रही थी तो आप मुझे वहां पे कैसे करके देखिए समझ नहीं आई तो क्या यही है। आपने कहा जितना टाइम तो पान लगे थे, ऐसे ही है। देखिए टाइम खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है कोई नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए आप मुझे
मैं अपने एंड से बहुत स्लो लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ आता हूँ किसी दिन में आके आपकी कोई चीज़ नहीं दिखेगा, किसी-किसी दिन। जैसे जो आप काम करके आए हैं, हो जाएगा। तो वो मुझे मसला नहीं है, मैं तो आपको अपना सादी कहानियाँ चलाऊँगा एक बता था ना कोड बनाने, कोड सिखाते हैं एक भाई ने, किसी ने कहा था बार मुझे याद नहीं। तो कोड करें भी तो फिर ना, ये ऐसे मुझे पता नहीं ज़िंदगी भर गुज़ार दी ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए। उनको मसले नहीं हुए तो आपको भी मसले सर जी कॉल एंड हो गई। तो इससे आपका एक्सपोज़र होता है चीज़ों को जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सुनने से नहीं आएगी कभी कोई। या मैं कोड कर दूँगा यहाँ, वो चीज़ आपको समझ उसका नहीं आएगी जब तक आप खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और जीपीटी पे लाने का मकसद ये था कि आप तो बेसिक अगर जावास्क्रिप्ट आपका ठीक है, आपने कहा मुझे जावास्क्रिप्ट आती है। आती से मुराद ये है कि पता है बेस उसकी, कि कोड लिखते कैसे हैं या इफ क्या होती है या फॉर क्या होता है या दूसरी चीज़ें क्या होती हैं। तो उससे ये है कि जीपीटी पे लाने का मकसद है कि अब आपको वो फॉरेन कोड देगा, आप उसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करेंगे, वो अच्छा उसने क्या लॉजिक लिखी है ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसी लॉजिक लिखें। ठीक है, ये भी आदत नहीं थी कि बस आप जीपीटी पे कहते हैं कि क्या कर सकते हो। क्योंकि सारे सिनेरियोस तो जीपीटी के पास नहीं है ना, आपको खुद से भी कुछ लिखने पड़ेंगे। ये तो हम वो जनरल सिनेरियोस होते हैं जिसको कहते हैं वो बना भी सर ऐसे नहीं क्योंकि वो बहुत एडवांस चीज़ें हैं, तो आपको आपके सिनेरियोस के मुताबिक कोड लिखना चाहिए। अगर आप उसको अपनी चीज़ें बताएँगे तो उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ बार इसको ज़ूम करें थोड़ा-सा, कंट्रोल प्लस प्लस करें। हाँ, तो ठीक है, स्क्रॉल डाउन करें, ऑल्ट जी प्रेस कर दें। अब ये आपने data.json बनाई है data.json, तो पहली बात है कि आपकी एजेंसी बननी थी। अगर वो ना भी रोकता आपको क्रॉस साइट ओरिजिन की वजह से, तो आपको यहीं पे एरर आ जाता कि data.json है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। जब आपने ये फाइल बनाई है तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप क्लिक करते हैं किसी चीज़ पे, तो आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पेज के ऊपर, तो वो आपकी स्क्रिप्ट थी data.json, यानी आप कह रहे हैं कि इस जगह जाओ रिक्वेस्ट लेके। अब डेटा टाइप आपने कोई डिफाइन नहीं, उसके बाद आपने क्या कर सक्सेसफुली रिस्पॉन्स कर दो, जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ इसको आप एक मैसेज बता दें लोडिंग डेटा, जब डेटा ही नहीं लोड हो कैसे जा सकता है? आपको एरर ही आ रहा होगा, लोडिंग डेटा का आ रहा है। तो आपको ये एरर आना चाहिए। हाँ, ये देखें एरर लोडिंग डेटा, क्योंकि आपको डेटा की फाइल ही नहीं तो कैसे आ सकता है? तो आप अभी एजेक्स को छोड़िए, आप पहले सिंपल इसको क्लिक के ऊपर करें, बटन तो है क्लिक पे कॉल करें, फंक्शन कॉल करने के बाद जो ये आपने बैकग्राउंड लगाई है, उसके अंदर जाकर उसका बैकग्राउंड ये जो भी आपने अब सबसे पहले तो देखें ना ये बैनर आपका इमेज है फोटो है। हाँ, ये बैनर की आपने क्लास इमेज को दी हुई। तो आप उस पे जब क्लिक करें, एक अपना फंक्शन कॉल करें और उसके ऊपर खाली सिंपल जाके ये इमेज की रिप्लेसमेंट कर दें सोर्स की, एजेक्स के बिना। क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल करें। ये एजेक्स सारी चीज़ निकालें, ये कोड निकाल दें। हाँ, ये सक्सेसफुल ये रिमूव करें। नीचे है और ये नीचे जो सक्सेस लिखा हुआ है एरर वाली चीज़, ये भी रिमूव करें ज़रा। और अब देखें कि कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं आपकी। एक आपका कंट्रोल ज़ी करें। अब सबसे पहले देखें कि आपके पास लास्ट पे चीज़ रहनी चाहिए, ठीक है। एक एक रिमूव करें यहाँ से, जो ये कर्ली ब्रेसेस एक करें ये रिमूव हुआ जी। अब आपके पास ऊपर फंक्शन के बाद जो लिखी हुई डॉक्यूमेंट नॉट रेडी कर्ली ब्रेसेस पे क्लिक करें।
कर्ली ब्रेसेस पे क्लिक करें। ये आपके पास एंड कहाँ हो रही है? लास्ट पे या सेकंड लास्ट पे? तो एक आपका इसी तरह शो करेगा। ये वाली ब्रैकेट रिमूव करना चाहिए, ये वाली जो आपकी कॉमा और कर्ली ब्रेसेस लगी 31 नंबर लाइन पे जो है ये remove कर दें। अब आपका ये ब्रैकेट क्लियर हो गई। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो सोर्स है इसकी जो आपने इमेज लगानी है उसका पाथ देखिए, डेटा डॉट जो भी आप लिखा है आपके पास, इसमें जो भी इमेज लगानी है उसका पाथ आप देखिए। तो देखिए कोई इमेज पड़ी है आपके पास यहाँ, ये डाउनलोड डॉट जेपीजी लिखते हैं, ये इसी जगह पे पड़ी है, नहीं बल्कि कुछ और होगी। ये फोल्डर कहाँ पे है आपका, जहाँ पे कोड है वो फोल्डर ओपन करें, इसी के अंदर कोड है, ये डाउनलोड डॉट जेपीजी के बाद जाके लिखते हैं। सोर्स के अंदर से डाउनलोड डॉट जेपीजी कर लें। नहीं नहीं, सोर्स तो लिखा करने देंगे ना, आपके डेटा वो जो चीज है उसको रिमूव करें। सेव करके आप जरा चलाएं, कंसोल ओपन रखिएगा, रिफ्रेश करें पेज, पहले रिफ्रेश तो करो, अब क्लिक करो, ऊपर हो गई इमेज चेंज, और जो टेक्स्ट आपने चेंज करना है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। कहाँ पे हुआ है? रिफ्रेश करें, क्या लिखा था पहले? टेक्स्ट कैसे चेंज हो गया पहले तो ये बताया मुझे आपने। ठीक है। अच्छा आपने नीचे वो उसकी जगह मैं अपना सक्सेस मैसेज लिखा है, वो जो नीचे नेक्स्ट लाइन लिखी है पैरा में लिखी हुई है ना चीज आपने, तो वो आपका ये आपका विदाउट एजेक्स कॉल। प्लीज चलिए, अब आपको क्या समझ में आई? आप सिंपल ही काम कर रहे थे ना, आप क्या करना चाहते थे? आप खाली करते रहे। नहीं मतलब कि आप अभी सिंपल ही काम कर रहे थे, बस चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आपको एजेक्स की तो बात का बात है कि आप कहीं पे कोई डेटा आपका पड़ा हो तो वहां पे डेटा लेके आ रहे हो। अभी तक तो आपने एजेक्स फाइल बनाई ही नहीं है ना। अगर तो आपने बनानी है कोई इस तरह की एजेक्स फाइल कि आप विदाउट रीलोडिंग, तो फिर आपको एक तो सर्वर एंड वाली चीजें करनी पड़ेगी, एक्सटेंशन डालनी पड़ेगी सबसे पहले। आपका एंड गोल क्या था अभी? नहीं, कोई ये तो चेंज करनी थी, इस बेसिस पे चेंज करनी। आपने क्या सोचा हुआ था? मैं बेसिकली वो काम आपको करना चाह रहा था कि बटन माइग्रेट करना था, जहाँ पर इमेज जैसी थी लेकिन वहाँ पर दूसरी लगा देनी, और जहाँ टेक्स्ट लिखा था पहले लगा वो बस ये गोल था, जी इसमें कोई और सोचा नहीं था कि भाई वो एजेक्स लगा का वो एजेक्स क्यों लगाई थी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये वैसे लगा दी। आपको अभी एजेक्स समझ आई? एजेक्स नहीं समझ आई? क्या समझ नहीं आया उसमें, पूछें। बैक एंड में कैसे क्या कैसे करते हैं? इसकी अलग से बैक जो आपने वहां पे जेसन डॉट डेटा डॉट जेसन, वो आपका एक फाइल या स्क्रिप्ट होगा जिसमें आपको कॉल भिजवानी है पहले किसी क्लिक के ऊपर। एजेक्स का मेन पर्पस होता है कि आप कहीं और से डेटा लेकर आए, कहीं पे एक रिक्वेस्ट जाएगी ना, आपकी एक रिक्वेस्ट पुट होगी लोकेशन पे, आप ऑफ करें यहाँ से स्पीच। अब वो ये पैटर्न चेंज है लेकिन है एजेक्स वाला। आप एजेक्स के मेथड से करते हैं ब्रांड के तरीके। ये आपने
एक फाइल बनाई हुई है। अब ये फाइल कहाँ बनी है कि इसने ये बता दिया होगा कि ये फाइल का कोड इसने यहाँ लिखा हो। यानी ये वो फाइल है जहाँ अब क्योंकि ये सर्वर पे पड़ी है ये फाइल और उसने नीचे दिखा दिया कि मेरी test.csv की फाइल है उसकी पड़ी। ठीक है जी, ये फाइल पड़ी है। अब उसने कहा कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए। अब क्या आएगा जी, इसका जो डेटा है डेटा क्या यहाँ पे इसको मिल रही है और उसका स्टेटस जो मिल रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे क्लिक किया, आप देखें एक अलर्ट मैसेज है ना, अगर आपने अलर्ट ना कराया होगा आपने कोई चीज़ यहाँ डेव शेप बनाई होगी। अब मैंने एक आईडी बना दिया, मैंने इसको इस चीज़ के साथ तो ट्राई करते हैं कि होता है या नहीं। रन किया तो देखें ऊपर वो आ गया डेटा लिखा हुआ। ठीक है जी, अलर्ट था पहले अलर्ट अब इसका पर्पस क्या था कि ये जब इसको किसी तरह से ये फाइल तक जाए, इस फाइल से मुझे कुछ चीज़ रिटर्न करें। अभी मैं आपको एजेक्स का पर्पस समझा रहा हूँ, बाकी चीज़ें भूल जाएंगे वो वो अलग पैटर्न है एजेक्स कॉल, वो एक अलग वे है एजेक्स कॉल। आप अभी ये चीज़ समझेंगे एजेक्स है क्या, पर्पस क्या है, ये चीज़ अभी सिर्फ आप ये वजह मेरी बात समझ आई है। वो चीज़ भूल जाएं आगे लिखा पैटर्न है एजेक्स कॉल करने डिफरेंट फेज है ना एजेक्स के, तो एजेक्स का अपना एक मेथड यूनिक है। ये एजेक्स का एक और मेथड है कोड डिफरेंट वे में एजेक्स कॉल। ठीक है जी, समझ आ गई इतनी बात। अब जो ये स्क्रिप्ट फाइल है इसी तरह अब हमारे पास डेटा डॉट जेसन, तो आपके पास वो स्क्रिप्ट होना चाहिए था। समझ आ गई बात। अब ये स्क्रिप्ट आपका ये यहाँ लिखा हुआ है, ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा है क्योंकि ASP डॉट नेट एक लैंग्वेज है, ये वहाँ लिखा है। अब उससे क्या है रिस्पांस डॉट राइट वापस भेज क्या लिखा है, दिस इज सम टेक्स्ट फ्रॉम एक्सटर्नल ASP फाइल। ये चीज ध्यान रखिए, तो आप ऊपर देखें क्या लिखा है डेटा में, दिस इज सम टेक्स्ट एक्सटर्नल फ्रॉम ASP फाइल। ये बात लिखी है। जब आपने उसको हिट किया तो वो इस फाइल के ऊपर गया है और एक मेथड के जरिए डेटा गया है, दैट इज पोस्ट का मेथड होता है। यहाँ पर उसने डिफाइन किया है गेट मेथड से डेटा आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर गेट और पोस्ट में मैंने फर्क भी बताया था क्या है। गेट मेथड आप नॉर्मली यूज करते हैं जब आपने डेटा गेट कर लेता है, यानी कि ये कर रहा हूं। पोस्ट मेथड का दोनों पर्पस में इस्तेमाल करता है, लेकिन उसमें साथ इनपुट भी हुए साथ में एज एन इनपुट लाइक मैं कहता हूं कि मुझे एक यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं एज एन इनपुट उस यूजर की आईडी पास करता हूं, जाएगा वो स्क्रिप्ट पे कहीं ना कहीं डेटा वापस रिटर्न पे भी देगा कुछ ना कुछ रिस्पांस पे, उसका नाम ईमेल कांटेक्ट पता नहीं मैं ठीक है जी, वो भी रिटर्न में देगा। लेकिन पोस्ट करने के बाद आप यहाँ ध्यान के लिए उसमें साथ में कुछ देते हैं आप गेट में नॉर्मली किस लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे यूजर जो चीज चाहता है वो अपने साथ कुछ नहीं भेजे तो बस कहते हैं मैं उस पेज पे जाऊं और आ जाऊं लेके जिस तरह ये इसको रियल टाइम सिनेरियो ये काम कर ले कि आपको कहा जाए कि यार फलाना जगह से माल उठा के यहाँ ले आओ, दुकान वाला कहता है कुछ नहीं भेजा साहब, बस कहा के जाओ और वो ले आओ। ठीक है जी,
या बस वहाँ चले जाओ जी, ये कह दिया कि बस उधर चले जाओ, वहाँ पे वो जाएगा उसको पता होगा कुछ ना कुछ कि मुझे क्या वहाँ से किसी ने देखा है। अब मैंने कोई चीज़ उसको लेके नहीं दे के नहीं भेजी साहब, कि ये पर्ची ले जाओ, ये पैसे ले जाओ, माल ले आना या ये चीज़ ले आना। मैंने उसे कहा बस उस जगह चले जाओ। उस जगह चला गया, वहाँ का काम था जो जो भी चीज़ था वहाँ पे रियल टाइम सिनेरियो में पसंद होगा या उसको पता होगा कि इस पर्पज़ के लिए भेज रहा हूँ। तो वहाँ पे कुछ दुकान पे, गोदाम पे कुछ भी चीज़ पड़ी होगी वो उठानी होगी और वो वापस वहाँ लेके आना है। सक्सेस मैसेज यही होगा ना कि कुछ ना कुछ लेकर आऊँ। अगर कुछ नहीं भी पड़ा तो मैं सक्सेस लेकर आऊँ कि भाई कुछ नहीं मिला मुझे वहाँ। एरर वो होता है कि आपको वहाँ पे आप गए और कुछ गड़बड़ हो गए। वो एरर मैसेज होता है। एरर मैसेज इन द सेंस कि आपको मैंने कहा जी मेरे को गोदाम चले जाना, मेरे भाई के गोदाम में चले गए वहाँ। तो वहाँ से उसके भाइयों ने जो था वो डंडी मार के आपको गया। उसको तो नहीं पता ना कि आप इधर आ गए। वो एरर था कि आप बाय मिस्टेक किसी और जगह चले गए तो एरर आ गया। ये तो मुझे चीज़ समझ नहीं आई कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सादा लफ्ज़ों में। यहाँ पे एरर क्या होगा कि आप एरर भेज रहे हैं कि भई वो जो चीज़ आपने देखी, उसमें सिंटैक्स का मसला था, कुछ और इश्यू था। इस तरह के एरर यहाँ आ जाएँगे। ठीक है जी, जैसे डेटा की फाइल नहीं मिली, तो वो एरर आ गया या आप गए, आपने कहा यार गोदाम से वो चीज़ लेकर जाके यहीं भूल गए। तो गोदाम तो ओपन नहीं हो सकता, तो एरर आ जाएगा ना, नॉट अलाउड, एंटर नहीं हो सकता ना उसमें, कीज़ नहीं है पास। तो वही चीज़, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बस उसने रिस्पॉन्स बनाया है, इस फाइल में, इसका और कोई काम नहीं था। किसी बेसिस पे नहीं बनाया, बस सिंपल ये रिस्पॉन्स डालना। अब इधर आपका एजेक्स का मतलब क्या है कि आप इधर क्लिक करें, तो वो इस फाइल तक आए सबसे पहले। उस फाइल पे जाने के बाद वहाँ से जो भी डेटा उसमें मिलता है वो ले, और सक्सेस, एरर, कोई भी जो स्टेटस होगा वो साथ में भेजेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये चीज़ कर देता हूँ और इसको रन करते हैं हम। अब देखें क्या होता है जी, कुछ आता है नहीं आता, ये कंसोल में फिर एरर देता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कंसोल में एरर देगा कि यहाँ पर ये कुछ ना कुछ अपनी उसने सेटिंग्स की वजह से वगैरह के मॉड्यूल डेप्रिकेटेड कुछ भी एरर आ रहे हैं। अब देखें उसने कोई भी वो बैक नहीं लेकर आ रहा कोई भी। अब देख रहे हैं नॉट फाउंड, अब नजर आया। अब उसने कहा कि भाई ये जो आप फाइल पे करना चाह रहे हैं डेमो टीएसपी, ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसने ये एरर दे दिया आपको यहाँ। क्लिक होने पे आया ना एरर, ये मैंने क्लियर किया। यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, आप पढ़ें 404 जब भी आएगा इट मींस कि नॉट फाउंड है, कि वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यही चीज हुई है ना। अब मैंने इसका नाम चेंज कर दिया तो वो एग्जिस्ट नहीं करती क्या? लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, इसको रन करके और यहाँ से क्लियर करके अब क्लिक करूंगा तो देखते हैं रिस्पांस दिया मुझे। यस सर। तो ये बेसिक आपके पास चीज होती है। अब आप यहाँ पर आके अपने फर्दर जो भी काम करवाने हैं फिर इसके अंदर मूव करके करवा सकते हैं। ये आपकी मर्जी का नाम होगा, जो मर्जी नाम रखें, ये आपकी मर्जी का नाम होगा। पहला पैरामीटर वो डेटा होगा जो रिस्पांस होगा जो वहां से आएगा। दूसरा सक्सेस होगा यानी कि एरर है, कोई सक्सेस मैसेज है, कोई स्टेटस बेसिकली जिसको आप कहते हैं भाई वहां से एरर आया है, वहां से ओके की रिपोर्ट आई है, वहां से क्या आया है रिस्पांस। क्लियर होगी बात। अब ये इसी तरह ये आपके पास पोस्ट की रिक्वेस्ट, इससे नेक्स्ट में अभी गेट की देखी थी, पोस्ट में मैंने ये आपसे कहा था कि आप साथ में कोई चीज भेजेंगे भी। तो अब आप देख लें, आपने कहा जब मैं क्लिक करूंगा तो डेमो टेस्ट पोस्ट के ऊपर जाना, लेकिन सिर्फ वहां पे पहुंचना नहीं है, उधर जाके आप कोई चीज भी साथ लेके जा रहे हैं। यानी अब आप मार्केट गए, आप उससे कहना कि मैं आप पैसे दे रहा हूँ, इस सब इस पैसों की चीज ले आओ। तो आप इनपुट एज एन कुछ अमाउंट उसको साथ दे के भेज रहे हैं, यही कार्य है ना।
तो आपने पैसे जितने दिए वो वहां जाएगा, वो पैसे काउंट करेगा, उसकी चीज आपको दे देगा। यही चीज होती है। यस सर। तो अब यहाँ पर उसने नेम और सिटी भेजा है, ऐसे ही किया है। अब आप यहाँ पे जाके देखें तो इसने ये आपकी वैल्यू गेट की है पहले, जो रिक्वेस्ट में आई थी। आपने नेम ही भेजा था, नेम लिख के, तो देखें यहाँ नेम ही है। सर नहीं। ये वेरिएबल वही गेट करेगा वहां पे जो यहाँ भेजे। ये बात इस चीज को छोड़ दीजिए, क्या है ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट वेज में लिखी जाती है। ये जो लिख रहा है कोड, ये ASP.NET का है, जो भी आपका पार्ट नहीं है। आप सिर्फ एजेक्स को समझ रहे हैं। हो सकता है आप ASP पे काम नहीं कर रहे, आप PHP पे काम कर रहे हो, आप जावा में काम कर रहे हो। एक तो जावास्क्रिप्ट है ना, एक बैकएंड लैंग्वेज जावा है। तो उसके अंदर अगर PHP में काम करेंगे तो उसको गेट करने का ये वेरिएबल और तरीका होगा, एजेक्स कॉल करने का यही तरीका होगा। इस फाइल पे जाकर जिस पैटर्न जिस लैंग्वेज की फाइल है उस लैंग्वेज के अंदर फिर काम करना पड़ेगा। ये बात समझ आई है? समझ गई है? तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज कंफ्यूज हो गई है, डेव में आई किस तरह से क्या कर रहा है, ये आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें वेरिएबल्स बनाए, ये आप उन वेरिएबल्स के अंदर डेटा जो आपने भेजा वो उठा के सेव करवाना है। ये देखें रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म नेम, तो फॉर्म यानी कि जो ये फॉर्म का सबमिट होगा ना उसके लिए, तो उसने कहा नेम उठा लो, डेटा उठा लो। तो आप देखो उसने रिक्वेस्ट जो आई थी उसमें से नेम उठाया, रिक्वेस्ट जो आई थी तो सेट उठाया, और उसको कहीं तो सेव करवाना था ताकि यूज कर सके। तो जब उसने इसको गेट किया और सेव करवा के नेम सिटी में रख दिया, उसमें रिस्पांस अब आगे क्या काम करता है, हमें तो लॉजिकल चीज उपयोग करता। अब यहाँ पर ऐसे तो इसके पास लॉजिकल चीज नहीं थी, उसने सिर्फ एजेक्स को समझाना था कि मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट की, कुछ इनपुट भेजी, वो इनपुट मैंने रिसीव की, वो इनपुट मिल गई उसको, उसने रिस्पांस बनाया डियर जो भी नाम आपने भेजा था, होप यू लिव वेल इन जो भी सिटी आपका है। समझ आ गई? ये जो आई थी वो भी चली गई, आ गई। अब मैं आपको एक चीज यहाँ से बताता हूँ, एक मिनट में फिर मैं बताता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? अब ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इस पे एजेक्स कॉल है। वो जो जेसन वाली चीज है ना, वो इस पे से मैं ये वाला कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जेसन के साथ काम किया, तो मैं इस पे ये बेसिकली मेरा डीबी क्रिएट हो रहा है, तो मुझे एरर देता कि भाई
इसमें यूजर प्रोफाइल दिया। ये अब मैं लॉगिन हो गया। अब एक एजेंट कॉल जाती है, यहाँ पर वो रिस्पॉन्स करता है। ये एक चैट बॉट सा बना हुआ है। ये मैंने एक मैसेज भेजा, उसने रिस्पॉन्स मुझे रिप्लाई किया। ठीक है जी, ये चैट बॉट है, यानी पीछे कोई पर्सन नहीं बैठा वो। अब मैं इसको कोई और मैसेज करूंगा। ठीक है, तो इसने देखें रिस्पॉन्स किया। मतलब मुख्तलिफ जो भी आप उसको लिख के भेजें तो कह देगा। कि मैंने कोई अजीब सी बात उसको लिख के भेजी, अब ये एजेक्स कॉल जा रही है। अब ये जो एजेक्स यहाँ पे जा रही है वो आप देख लेते हैं कि वो किस तरह पे वर्क कर रहा है, ये कैसे इसको लेके कर रहा है। सर हमने ये बैक क्वेश्चन आंसर भी ये डाले क्वेश्चन हैं। आंसर रखे मैंने। मैं ये इसको लेता अगर हूँ। सर जी हम इसमें एआई कोई चीज जाने हैं, हाँ, वो अलग चीज़ होती है। उसके लिए पहले ट्रेनिंग करनी पड़ती है चैटबॉट की, फिर आप डेटा निकालते हैं। ये तो अभी मैं क्वेश्चन आंसर करती हूँ। ये वो जेसन फाइल बनी है, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और उसके डिफरेंट आंसर्स बने हैं। जैसे अब हाय था, ये आ गया, इसमें अस्सलाम वालेकुम होगा, हेलो होगा, वो आ गया। इनोवेशन में मुख्तलिफ होम सर्विस, मतलब बहुत सारे देखें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। और 52 क्वेश्चंस चाहिए। कोई ए ओ ए लिख के भेजना है, कोई अस्सलाम वालेकुम लिख के भेजना है, थैंक्स लिखेगा, कुछ भी मतलब इस तरह की चीज़ लिखेगा, तो कोई इस पे आपके पास डालेंगे। अब इसको आप एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जाके आई थिंक फुटर में होता है, ये चैटबॉट डिजाइन, ये उसका डिजाइन है जो सारा है। इसके अंदर आप डेटा इंप्लीमेंट होगा, ये एचटीएमएल है। ठीक है, अब यहाँ पर जाके ये चैटबॉट सीएसएस यस, ये वो कोड जे अब ये जो लिखा हूँ, इस पे जाके जब आप बटन पे क्लिक करते हैं, मैसेज वगैरह आपका फोकस कर लेता है। या आप आइए रिफ्रेश करें, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फोकस ना ये ब्लिंक हो रहा है, ये वाली चीज देखें तो ये ब्लिंक हो रही है। तो ये जे ग्री के साथ हुआ है, कि वो जैसे ही आता है तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वो पैसे वाले एरिया को फोकस कर लेगा। फिर आगे क्लोज बटन, ये दूसरे बटन जिस पे भी क्लिक हो रही है वो चीजें। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर कहीं आपका जो कॉल जानी है, ये वो एजेक्स कॉल है। ठीक है जी, तो ऊपर आप क्या करते हैं, जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, पेज को रीलोड नहीं करना, ये उसको स्टॉप करता है रीलोडिंग। यानी मैं मैसेज भेजता हूँ ना जब उसको, तो पेज रीलोड तो नहीं होता, अपडेट हो जाता है ऊपर। तो अब हम क्या करते हैं, कभी जो मैसेज वाला एरिया ना उसकी वैल्यू उठाओ, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लो।
ठीक है, जो मेन वैल्यू है उसको वैसे ही लोअर केस में मैंने अपनी लॉजिक बैकएंड में लिखी। मैं बेशक यहाँ पे अपर केस में लिखूँ लेकिन मेरे को लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखता हूँ। अब मैंने ये चीज लिखी है, एंटर प्रेस करूं, सबमिट बटन प्रेस करूं, ये यहाँ पर अब देखें वैसे ही लिखा आ रहा है। अब मैंने दो चीजें इधर अगर आप देखें तो दो चीजें, इसको एक में मैंने लोअर केस में कन्वर्ट किया है क्योंकि मैंने मैचिंग करवानी है कहीं पर, ये उस पर्पस के लिए लोअर केस में कन्वर्ट करके सेपरेट किया है। लेकिन जो मेन वैल्यू मैंने लिखी थी वो मैंने वैसे ही लिखी अपर डी। ये बात समझ आई है? देखें अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे, इस चीज को देखें, दोनों चीजें सेम है। एक चीज का फर्क है टू लोअर केस, तो ये जेएस का फंक्शन है जेएस का जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं वो लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा आया था, सर नीड सम इन्फो, तो सर का स्मॉल, नीड स्मॉल, सर का स्मॉल, तो वो उसको स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर, तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हुआ, और फिर आपका जो भी बाकी चीजें हैं वो उसने बनाई। अब देखिए, ये एक कोई मैसेज कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, अब उसको मैसेज लिस्ट में कहीं पे ये चीजें नहीं हो रही। ये अगर आप देख सकें तो ये मेरी ऐसे ही हुआ ना, जो आपने टाइप करके भेजा था उसमें आगे तो होगा फिंगरप्रिंट हुआ। उसके बाद जो रिस्पांस आप गेट करके लाइव में करेंगे, जो मैसेज आएगा रिस्पांस टेक्स्ट फ्रंट मैसेज, ये देख रहे हैं, ये फंक्शन बनाए हैं मैंने, मुझे बार-बार ना लिखना पड़े फंक्शन का ये। अब जैसे ही मैं आया, मैंने जब भी उसको क्लिक किया उसने ये मेरा मैसेज प्रिंट कराया, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जाकर एजेक्स कॉल भेजी। अब इस एजेक्स कॉल पे वो यहाँ पर गया, इस पे जाने के बाद ये कोई फंक्शन अपना बना हुआ है नीचे है, ये इसकी लॉजिक छोड़ दें क्या है, फिर आपको लॉजिक समझनी पड़ेगी इसमें क्या हो रहा है, ये मैंने इस पे आया। अब ये किसी तरीके से वो अपनी चेकिंग करता है, क्योंकि अभी मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ चेकिंग कैसे करता है। अभी सिंपल ये चीज वो कर रहा है कि यहाँ पर एजेक्स कॉल गई, एजेक्स कॉल यहाँ पर जा रही है, इसके रिस्पांस में वो डेटा ला रहा है। तो उस डेटा के साथ वो आपकी जो क्वेश्चन है उस डेटा के साथ वो मैच करता है, क्वेश्चन आ रहा है मैचिंग करवा रहा है, यानी कि मैंने लिखा ना नीड सम इनपुट, उसके लिए तो आंसर करना है ना मुझे। तो अब वो डेटा में मुझे पूरी पूरी डेटा फाइल देगा, ये वाली जो क्वेश्चन आंसर वाली फाइल थी, क्योंकि मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा होगा, तो मुझे ये इन रिस्पांस पूरा का पूरा ये एरे दे देगा रिटर्न में, पूरी एरे वापस रिटर्न करेगा, यानी जो भी क्वेश्चंस हैं जो भी चीजें हैं वो रिटर्न में ले आएगा। अब उसके बाद इस डेटा में पूरे की पूरी लिस्ट आ गई क्वेश्चन आंसर की। मैंने उसे कहा कि भाई ये आप फंक्शन कंसीडर करेंगे इसलिए है कि मैं अब मेरे क्वेश्चन के अगेंस्ट आंसर फाइंड कर सकता। तो मैंने उसे कहा इस डेटा में से इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये मैंने लिखा हुआ अपना। समझ आई ये बात? मैंने क्या कहा है कि ये फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यहां पर मैंने ये फंक्शन लिखा है, तो ये इसकी लॉजिक नीचे नहीं डिफाइन की गई। आप यहां देखते हैं ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं, ये वो जो क्वेरी आपने की वो है, नीचे जाके वो किसी तरीके से क्वेश्चन को मैच करते हैं, मैच करने के बाद वो देखते हैं जो भी मोस्ट रेलेवेंट आंसर है वो निकालते हैं और वो रिटर्न करते हैं। ठीक है जी, वो रिटर्न करता है और मेरे पास यहाँ पर इसको दे देता है और फिर मैं अपना डिस्प्ले करके उसमें मैं वो आंसर पास कर देता हूँ। तो डिस्प्ले रिजल्ट जैसे ही आएगा ये आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा और उस पे जाके फिर वो आपका रिजल्ट करेगा और ये स्क्रॉल डाउन कर देगा आपका उस एरिया को। आप इस पे आएंगे, लिखते जा रहे हैं, अब जैसे देखें ना सम इनको आ गया तो उसको कंसीडर दोबारा से किया गया, तो वही चीज कह दी गया
हाउ आई असिस्ट यू टुडे। ठीक है, मतलब उसको जो समझ है उससे रेलेवेंट आंसर पसंद नहीं लगा ना, उसने जेनेरिक वे में कुछ आंसर कर दिया। अब आपने कहा नीड इन्फो, फिर इन्फो इन्फो आ रहा ना, तो अब देखें गड़बड़ है किसी में। अब मैं से कहता हूँ फीड डिटेल, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे जैसे लिखें प्रोवाइडिंग होम सर्विसेज, उसने बता दिया ऑल सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड आल्सो। अब मैं खाली अगर इसको लिख लेता होम सर्विस, उसने वही आंसर करना था। अब मैंने पूरा एक मैसेज बना के भेजा जाए। अब ये जो स्क्रॉलिंग हो रही है वो इसकी मदद से हो रही है। स्क्रॉल हो जा रहा है ना, अगर आप यहाँ देखें तो बेसिक एजेक्स समझे अभी। मतलब ये चीज समझाने की ये थी कि क्योंकि उन्होंने जेसन में काम किया हुआ था, तो जेसन में चीज यहाँ पर निकाली कि भाई जेसन से आगे आगे क्या कर रहे हैं, तो वो क्या चीज थी। तो ये एक प्रोजेक्ट में भी रिसेंटली काम में क्या था, तो उसमें भी ये था, तो वो यहाँ पर आ गई। तो ये इसी तरह डिफरेंट वे में आपके पास टच जो हम लिख रहे हैं वो राइट साइड पे है। वो तो सीएसएस का काम है ना, वो तो सीएसएस से काम है, डिजाइन है, ये तो डिजाइन का काम है। कोई चीज लेफ्ट पे है कोई राइट पे है, ये तो सीएसएस के जरिए हुआ है। तो आप इसको करके चेक कर सकते हैं कि ये कितना सीएसएस लगी है। तो आप इसमें आएंगे तो डिफरेंट है, देखिए एक ये मैसेज जो आ रहा है पूरा, ये मैसेज है, ये मैसेज के साथ यूजर की आ रहा है। तो उसने कोई एडजस्टमेंट क्यों नहीं है, लेकिन फाइल मैसेज है एक यूजर मैसेज, तो वो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट वैसे कर रहा होगा, उसको लेफ्ट राइट करवा रहा होगा। ठीक है, तो वो डिजाइन का काम है बेसिकली, ये जावास्क्रिप्ट का काम है। जावास्क्रिप्ट का सिर्फ काम है कि वो आपके पास यहाँ पे जो ये चीज आ रहा है उसको किसी तरह अपडेट करेंगे, आपके सक्सेस में आके जो वो अपडेट कर रहा है, ये सारे काम है। ये बाकी वो अपडेटिंग करिए, चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। मैसेज लिस्ट क्या है, मैसेज लिस्ट आपकी यहाँ पे कहीं होगी, ये इसके अंदर वो अपडेट करा एम्प्टी है ना, देखें अभी तो खाली अपडेट बनी हुई है। समझ आ गई? तो ये प्रोसेस आपका यूनिफॉर्म। तो अब आपको जो टास्क दिया है, अब मैंने आज दोबारा एजेक्स पे बता दिया क्योंकि कुछ नहीं है आप लोग को, ताकि ये चीज आपको एजेक्स की मैसेज कवर हो। अब बाकी प्रीवियस लेक्चर देखें, इसके साथ देखें तो आपको और चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है जी, तो अब जो टास्क आपका है वो भी होपफुली समझ आ गया होगा। वो करना है, अब टाइम ज्यादा हो गया, नहीं तो मैं अभी करवाता आपसे बैठ के। तो अब आप इम्प्लीमेंट उसको करेंगे, 4 टास्क उसके अंदर टोटल है, तो आपको पता है कि क्या करना है। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो फिर देखेंगे कि क्या किया आपने, कोई सवाल है तो पूछ लें।